नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैंने हिमाचल में जो अमेंडमेंट्स हुई है सेंट्रल जितनी भी लेजिस्लेशन है, तो वो उसकी एक वीडियो बनाई थी जिसका आप देख पा रहे हैं थंबनेल, और इसका मैं लिंक भी आपके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगा ताकि आप उसको दोबारा देख पाएँ। तो उसमें जो है मैंने एक अमेंडमेंट बताई थी जो इंडियन पिनल कोड में है, जिसमें कि सेक्शन 506 जो आईपीसी का है वो जो है यहाँ नॉन बिलेबल ऑफेंस माना गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 6 सितंबर 1980 की है। तो इसके बारे में मैं आपको एक जो है जजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द सेंस है कि ये जजमेंट कहीं रिपोर्ट भी नहीं हुई और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है डिसाइड हुआ है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ, क्या है ये जजमेंट और क्या इशू इसमें जो है डिसाइड हुआ है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में हैं उनसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे मैं डे बाय डे जजमेंट्स लाता हूँ जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलता है। और शेयर भी करें, अपना कमेंट भी देते रहें। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इस जजमेंट की तरफ। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। द जजमेंट डेटेड 21st May 2011 passed by the London Additional Session Judge Monday in criminal appeal number so and so has been assailed in criminal division number so and so. The respondents were acquitted by the London Additional Chief Judicial Magistrate Sarkar Ghat, wide judgment dated so and so, for commission of offences punishable under section 447, 448, 427, 506, रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये 3 सेक्शन है ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के मुताबिक, 3 के ये चारों ही जो सेक्शन है ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के मुताबिक जो है ये जो है नॉन बेलेबल है और ऑफेंसेस है। तो इसीलिए जो है इसमें जो ये जजमेंट जो थी लंदन एडिशनल सेशन जज मंडी की, उन्होंने जो है इसमें जब अपील की तो इसको अपील को लेने से मना कर दिया और वो अपील डिसमिस कर दी ऑन दिस अकाउंट की ये मेंटेनेबल है। तो ये इस तरह की इसमें 3 जो है अपील्स थी। तो ये क्या है इसमें जो पैरा 5 में इसमें जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, इट हैज बीन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स दैट लंदन एडिशनल सेशन जज हैज erred in dismissing the appeals on the ground that appeals filed by the state before the London Additional Session Judge were not competent. It has been submitted that in all the 3 cases, at least one offence under Section 506 IPC is cognizable and non-bailable in state of Himachal Pradesh. Therefore, appeals before London Additional Session Judge were maintainable. The London Council for the Respondents has supported the impugned judgments and has submitted that no fault can be found with the view taken by the London Additional Session Judge holding that the appeals before him were not competent. तो होता क्या है कि जैसे जो हिमाचल की अमेंडमेंट्स है वो बहुत सारे लॉज की नोटिस में नहीं होती, पर्टिकुलरली ये जैसे अब मैं ये इशू अभी यहाँ पे इस वीडियो में बना रहा हूँ, जो न्यू लॉज हो गए उन्हें इस बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है हमारी, वो इनफैक्ट जो बेड एक्ट्स होते हैं बाकी स्टेट्स की, तो हमने जनरली पाया कि उसमें वो कैरी आउट कर लेते हैं, लेकिन इनका कहीं भी मेंशन नहीं होता, तो इसीलिए ये इग्नोरेंस में जो है रह जाती है। इसी बेसिस पे जो है नीचे से लंदन एडिशनल जज ने जो है उसको जो है नॉन मेंटेनेबल कहा। उनको शायद लगा होगा कि 506 क्योंकि जो सेंट्रल जो एक्ट है, जो बेयर एक्ट है, उसमें तो ये जो है नॉन बेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने डिसमिस कर दी। तो फिर इसमें जो है पैरा 6 में सेक्शन 378 सीआरपीसी का हवाला देते हुए उसमें बताया गया उसके क्या प्रोविजन है मैं आपको बताता हूँ। द क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 378 ऑफ द कोड इज एज फॉलोज। The district magistrate may in any case direct a public prosecutor to present an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of cognizable and non-bailable offence। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर नीचे से क्विटल हो जाती है किसी केस में, लेकिन वो केस जो है कॉग्निजेबल नहीं है और ना ही नॉन बेलेबल है, तो उसमें अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं होगी। ये इस तरह से जो है इसमें प्रोविजन था। तो वो जो धोखा लगा वो 506 पे इस यही लगा कि भाई वो जो है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसीलिए जो है इसमें मेंटेनेबल नहीं, इसी बेसिस पे जो है वो डिसमिस हो गया। तो इट इज दस क्लियर दैट अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन लाइज इन ए केस फ्रॉम an order of acquittal passed by the magistrate in respect of a cognizable and non-bailable offence. Thus, twin test of cognizable and non-bailable offence in a case is to be fulfilled for filing an appeal against acquittal before the court of session. पैरा 7 में जो है जो अमेंडमेंट हिमाचल में कैरी आउट हुए उनके बारे में इसमें बताया गया जैसा आप देख पा रहे हैं।
On behalf of the petitioner, it has been submitted that as per notification dated 9th March 1978, Section 506 IPC is cognizable within the territory of Himachal Pradesh. The notification dated 9 March 1978 is as follows. ये यहाँ पे जो है उसका हवाला दिया गया जो पहले की नोटिफिकेशन 1978 की. In exercise of power vested in him under Section 10 of the Criminal Law Amendment Act 1932, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare offences under Section 506 of the Indian Penal Code committed within the territory of Himachal Pradesh as cognizable. पहले तो 1978 में और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो निकली है वो 1980 में है, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में दिखाई है. The notification dated 6th September 1980 issued by the state of Himachal Pradesh is clear to the effect that Section 506 IPC within the territory limits of the state of Himachal Pradesh shall be non-bailable. The notification dated 6th September 1980 is as follows. और ये यहाँ पे as it is वहाँ पे कोट की गई है वो नोटिफिकेशन जिसका कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था. फिर बेस्ड ऑन दिस पैरा 8 में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट इन all the three revision petitions, at least one offence punishable under Section 506 IPC is involved in each case. In all the three petitions, the respondents were acquitted by the trial court. Thereafter, the state had filed appeals against the acquittal, which were dismissed by the learned additional session judge on the ground of maintainability as noticed above. तो वो जो है उसमें धोखा वहीं लगा क्योंकि ये जैसी नोटिफिकेशन हमारी जो कहीं छपी नहीं होती है. अब मैं इसी पॉइंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आगे जो है लॉयर्स के जो है पर्टिकुलर जो न्यू लॉयर्स आएंगे उनके काम आए, उनकी नोटिस में रहें ये. तो फिर पैरा 10 में अल्टीमेटली ये डिसीजन दिया गया, ये सारे केस रिमांड किए गए और फिर जो है ये ऑब्जर्वेशन की गई है. द लर्नड एडिशनल सेशन जज मंडी इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द अपील्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ. चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ, इसका हवाला देता हूँ कि कौन सी है ये जजमेंट. लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं. पर्टिकुलर जो न्यू लॉयर है मैं उनको तो ये कहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ताकि सबकी नोटिस में इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें रहे, क्योंकि ये चीज़ें कहीं छपी भी नहीं है तो इसलिए और भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो की फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए ये रेफरेंस के लिए. तो ये जो है जजमेंट जो है बाय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह जी की है. केस का टाइटल है स्टेट ऑफ HP वर्सेस ब्रिजलाल, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 178 ऑफ 2011, डिसाइडेड ऑन 17/11/2011. और ये कहीं पर भी ये जो है किसी भी जर्नल में ये छपी हुई नहीं है. तो इसीलिए डिस्पाइट दिस जो है बीइंग इन दिस लॉ बीइंग लेड डाउन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये किसी की भी नोटिस में नहीं रहेगा और फ्यूचर में फिर कभी भी इस तरह की सिचुएशन दोबारा हो सकती है. तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आने वाली है. तो आप इसका लिंक जो है सेव करें अपने लिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें. मैं भी इसे जो क्रिमिनल लॉ का सेक्शन होगा उसमें डाल दूंगा और जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो एज ए डाइजेस्ट सर्व करती है प्रॉपर. तो काइंडली आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट दें, मुझे फीडबैक दें. मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट में भी चेंज करता हूँ, कुछ नए से नए एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, कुछ नए मैं गैजेट्स भी मैं ले रहा हूँ डे बाई डे ताकि थोड़ी इंप्रूवमेंट हो मेरी वीडियो में. तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय, हैव अ गुड डे.